आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अभी तक की जो भी वीडियोस मेरे आप देखे हैं वो सब मेरा एक्चुअल मोटिव नहीं था यूट्यूब पे आने का। यूट्यूब पे आने का कुछ और मोटिव था जो कि आज से हम वो मोटिव मतलब कि वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो द मेन मोटिव वाज द प्रेगनेंसी एंड द मदरहुड पेरेंटिंगहुड। आई एम द मदर ऑफ 3 months old cute loving my baby boy. He recently completed his 3 months and we have celebrated his birthday as well. हम उसका बर्थडे का भी वीडियो डालेंगे आगे। बट नाउ आज का डिस्कशन का टॉपिक है डायपर्स इसीलिए कि डायपर से मम्मियों का जिंदगी थोड़ा सा आसान हो जाता है। मतलब डायपर एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मदरहुड में। सो आज हम डिस्कस करके बताएंगे आपको, रिव्यूज देंगे। इस तीन महीनों में मैंने बहुत सारे डायपर्स यूज किए। उन डायपर के यूसेज के बेसिस पे हम आपको रिव्यू करके बताएंगे कि विच डायपर इज बेस्ट एंड लाइक विच डायपर यू कैन यूज। मेरी डिलीवरी भागीरथी नियोटिया हॉस्पिटल में हुई थी। वहाँ पे ऐसा आपको कुछ भी चीजें लेके नहीं जाना है, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग। डायपर पैड मतलब डायपर से लेके पैड तक एवरीथिंग। सो वहाँ पे उन्होंने मेरे बेबी को टेडी डायपर यूज करवाया, मतलब यूज किया उन लोगों ने। जैसे ही वो घर आया मैंने देखा कि उसके बहुत सारे रैशेज हो चुके थे। 1-2 डायपर बचे हुए थे, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आई कैन नॉट यूज फर्दर मोर, क्योंकि बेबी है और न्यू बॉर्न स्किन, सेंसिटिव स्किन, उसके स्किन के साथ रिस्क लेना मतलब कि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो, अपने बेबी को खतरे में डाल रहे हो। सो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया टेडी डायपर यूज करना। और इन जनरली जैसे हम लोग प्रेगनेंसी से पहले मदरहुड के बारे में चीजें रिसर्च करते हैं, वैसे हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजों पर रिसर्च किया, लाइक डायपर्स, बेबी आइटम, बेबी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, क्लॉथिंग एंड और भी बहुत कुछ है। सो हम आपको धीरे धीरे इन डिटेल्स बताते चलेंगे। आज हम डायपर्स के बारे में बताते हैं। हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा पहले रिसर्च किया था और रिसर्च करके सोचा कि चलो, उस टाइम हमने यूज नहीं किया था, इसीलिए बेस्ड ऑन द रिव्यू जो भी गूगल पे थे उसके बेसिस पे हमने एक्टिव बेबी पैम्पर का 2 पैक खरीद के रख लिया था फॉर एन इमरजेंसी पर्पस। तो जैसे ही वो टेडी का ऐसा सिनारियो हमारे बेबी के साथ हुआ, हमने स्टॉप किया। उसके बाद से डायपर एक्टिव बेबी का यूज करना शुरू किया। आफ्टर 2 weeks ऑफ यूज, बिकॉज वो बहुत बड़ा पैक था, तो 2 वीक मिनिमम यूज किए। उसके बाद ऐसा लगा कि इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, बिकॉज न्यू बॉर्न है और उसका स्किन बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है। आप उस पे बेस्ट देने की कोशिश करते हो, बेस्ट इन द सेंस कि जितना सॉफ्ट से सॉफ्ट हो सके। तो उसी टाइम हमें एक गिफ्ट मिला था हॉस्पिटल की तरफ से ही। एक पैम्पर्स का एक वेरिएंट आता है कॉटनी सॉफ्ट, वो हमने एक यूज किया। वो पैक ही था गिफ्ट, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज जैसे ही हमारी जिंदगी में नए पड़ाव की शुरुआत हुई, हमारी बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, तो हमें आइडिया ही नहीं लगा कहाँ क्या गिफ्ट मिला था। हमें जो भी चीज सामने में थी हम वही यूज कर रहे थे। सो हमने कॉटनी सॉफ्ट एक दिन यूज किया, देखा कॉटनी सॉफ्ट में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाइन होती है। वो लाइन शुरुआती में येलो रहती है, जैसे ही बेबी सुसु या पॉटी करेगा वो लाइन ग्रीन हो जाती है। 2 लाइन होती है और दोनों लाइन ग्रीन हो जाती है। सेकेंड थिंग, उसमें एक रैपर होता है लाइक विद गम, उसमें गम लगा होता है। उस जैसे ही सुसु या पॉटी की आप उसको रैप कर दो और उसको डस्टबिन में डाल दो, जिससे वो स्प्रेड भी नहीं होगा और ज्यादा स्मेल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो रैप किया हुआ है। सो बेस्ट थिंग कॉटनी सॉफ्ट में मैंने ये चीज डिफरेंस देखा कि उसमें लाइनिंग है, प्लस वो रैपर के लिए सेलो टेप डाला हुआ है। सो फर्स्ट डिफरेंस पता चला मुझे नॉर्मल बेबी ड्राई डायपर में और ये कॉटनी सॉफ्ट पैम्पर्स में। फर्स्ट डिफरेंट ये था। टेडी डायपर का तो भूल ही जाइए, उसके बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे उस रैशेस को लेकर के मुझे हॉस्पिटल के भी चक्कर काटने पड़ गए और बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज आ गए कि आपके दिस एंड दैट एवरीथिंग। लाइक डॉक्टर्स, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो अपने बेबी के लिए, डॉक्टर जो भी बोलेगा आप करते हो, व्हाट एनी नंबर ऑफ थिंग्स यू डू फॉर योर बेबी। सो हमने भी वही किया। So we just changed the diaper. Like
वो इसका भी एक पैक हमने यूज नहीं किया पैम्पर्स बेबी ड्राई का, और हम डायरेक्ट शिफ्ट हो गए कॉटनी सॉफ्ट पे। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हमने कॉटनी सॉफ्ट यूज करना स्टार्ट किया। कॉटनी सॉफ्ट हाँ थोड़ा बजट में हाई, लाइक बजट से ओवर हो जा रहा था, बट ओके एनीवे हमें बेबी के लिए जब एक्चुअली वी आर हैविंग बेबी तो हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं चीजों में, और डायपर तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मदरहुड का। सो वी हैव डन द कॉम्प्रोमाइज, और बहुत सारे पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं बिकॉज उस बिकॉज बजट ऊपर नीचे तो होगा ही, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू हैव योर बेबी, योर लाइफ टाइम अचीवमेंट आई वुड से। सो हमने कॉम्प्रोमाइजेस मतलब हमने भी किए, और वी हैव स्टार्टेड यूजिंग पैम्पर्स का कॉटनी सॉफ्ट। ये देखिए हमारे पास अभी डब्बा है इसका, इसमें आपका ये मार्क होता है दिस वन, ठीक है। सो ये कॉटनी सॉफ्टनेस हमने स्टार्ट किया यूजिंग। सो हमें इसका प्राइस मंथली पैक में आ जाता था अराउंड 1560 रुपीज। सो मोर और लेस मतलब कि डिफरेंस तो एक्चुअली बहुत ज्यादा था एक नॉर्मल डायपर में और एक कॉटनी सॉफ्ट पैम्पर का जो टॉप वेरिएंट है प्रीमियम केयर, बट इट्स ओके। हमने अराउंड 2 मंथ के आसपास ये यूज किया। और जनरली क्या होता है ना कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो 2-3 दिन लग जाते हैं। सो एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरे डायपर्स टाइम पे नहीं आए और बेबी के डायपर खत्म हो गए, तो उस टाइम हमने लोकली हगीज का लाइक हमने सोचा कि चलो एक दिन हगीज का ट्राई करते हैं, और उसका भी क्वालिटी सुपर क्वालिटी और रिव्यूज भी हमने देख रखे थे, तो ऐसा था कि वो भी सही है और टॉप वेरिएंट में सॉफ्टनेस लेवल उसका भी हाई है, तो चलो वही यूज करते। तो हमने हगीज का भी ट्राई किया। हगीज मोर और लेस ठीक है, बट एज कम्पेयर टू कॉटनी सॉफ्ट इट्स नॉट दैट मच गुड। उसमें उस लाइनिंग तो है, बट देयर इज नो रैपर टू रैप थिंग्स आफ्टर यूजिंग दैट। सो अगेन हगीज का भी सेम स्टोरी लाइक बेबी एक्टिव बेबी डायपर पैम्पर्स का जो है, और सेम स्टोरी गोज विथ दिस पैम्पर ऑलराउंडर, वो भी हमने ट्राई किया। उसका भी लाइक उसमें भी कुछ लाइक देयर इज नो लाइनिंग्स नो रैपर, वो भी पैम्पर का ही है, बट ये लोअर वेरिएंट का था जस्ट बिकॉज इसमें कुछ भी लाइक देयर इज नो सुपर क्वालिटी आई वुड से, और जिसकी वजह से उतना, और ये कॉस्टली भी नहीं है। आपको 185 में अराउंड 20 to 25 डायपर्स आ रहे थे, वही छोटा सबसे छोटा पैक है, और हमने वो लेकर के भी ट्राई किए। और उसके बाद जो टॉप ब्रांड जो जनरली हम बोलते हैं कि हिमालय ये है वो है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं हिमालय का प्रोडक्ट यूज करो, बट व्हेन आई यूज्ड हिमालय डायपर दैट वाज लाइक हॉरिबल एक्सपीरियंस आई वुड से। वहाँ पे बेबी को यूज किया, एक तो बहुत ज्यादा ही हार्ड नहीं है, बट कंपेयर टू बेबीज लाइक छोटे बच्चों के लिए जिस टाइप के स्किन है उस हिसाब से ही बहुत ज्यादा हार्ड था, सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं था मेरे हिसाब से। तो हमने हिमालय को भी नो कर दिया, उसके भी 2-3 यूज करके बस बात खत्म। अभी मैंने अभी तो मेरा बेबी 3 मंथ्स का हो गया, और हम रिव्यूज तो हम देखते ही रहते हैं, रिसर्च करते ही रहते हैं, तो उसपे हमने मम्मी पोको का भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग मम्मी पोको ब्रांड। तो देखिए ये है इसका ब्रांड, मतलब ये डायपर, इसमें भी देखोगे तो इसमें भी लाइनिंग नहीं है, प्लस रैपर उसका नहीं है लाइक जिससे हम रैप कर दे सुसुपोटिक को और ये स्प्रेड होने से बचे। तो आई वुड से कि बेस्ट डायपर मेरे हिसाब से अगर आप बोलोगे तो डायपर का प्रीमियम केयर जो कॉटनी सॉफ्टनेस है, अगर आप यूज कर सकते हो थ्रू आउट द टाइम टिल द टाइम यू आर बेबी यूजिंग डायपर दैट कॉटनी सॉफ्ट, वेल एंड गुड, बिकॉज ये थोड़ा बजट हाई है, बट इफ यू कैन अफोर्ड वेल एंड गुड, गो अहेड एंड यूज दैट डायपर दैट कॉटनी सॉफ्ट वाला थिंग। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा ऊपर नीचे बजट एंड और, तो मामा पोको का भी सॉफ्टनेस लेवल इज ओके कंपेयर टू ऑलराउंडर और एक्टिव बेबी ड्राई पैम्पर, और थोड़ा बजट में भी थोड़ा लो कॉस्ट का है, लाइक 1049 में हमने
लाइक ट्राई करने के लिए सबसे छोटा पैक मिल नहीं रहा था, तो हमने ये यूज़ किया। अभी तो रिसेंटली खरीदा है। ये है आपका 108 पैंट्स है 1000 रुपीज़ में। अगर आप 140 डायपर अगर खरीदते हो प्रीमियम केयर का, तो वो आपको 1600 के आसपास पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन पे मेरे हिसाब से अगर आप मेरी राय पूछोगे तो कॉटनी सॉफ्ट पैम्पर्स का जो आता है टॉप वेरिएंट में प्रीमियम केयर पैम्पर्स का, वो बहुत सही है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बेबी का और आपके घर में न्यू बॉर्न है, तो प्लीज गो अहेड एंड यूज दैट डायपर। और अगर आपका बजट थोड़ा लो ऊपर नीचे है, तो यू for 3-4 months use that Cottony Soft. After that you can use you are free to use any laptop, but for 3 to 4 3 ऐसे इतने कम मंथ वाले बच्चे के लिए अगर आप बेस्ट चीज अफोर्ड कर सकते हो, तो प्लीज गो अहेड एंड यूज द Cottony Soft। तो गाइज ये जरूरी नहीं है कि आपको महंगा वाला डायपर यूज करना है या सस्ता वाला यूज करना है। इट्स मैटर कि कितना सॉफ्ट है। आपको उसका सॉफ्टनेस लेवल चेक करना है, कंफर्ट लेवल चेक करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर वो हार्ड होता है, मटेरियल उसका हार्ड है, तो बेबी चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता रहेगा, आपको लगेगा कि उसका फीड अच्छे से नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर केयरिंग नहीं हो रही है, बट वो रो रहा है इस वजह से कि उसका डायपर में इशू चल रहा है। शुरुआती के दिनों में बेबी पसंद नहीं करते हैं पहनना, सो हमें उसका सॉफ्टनेस लेवल का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर पैम्पर्स कॉटनी सॉफ्ट। इसके अलावा मैंने आज तक 3 मंथ में जो फर्स्ट टाइम जो टेडी डायपर के बाद जो ड्रेसेज हुए, उसका जनरली डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स या फिर अगर आप गूगल करते हो, दे सजेस्ट कि यूजिंग डायपर यू शुड यूज एंटी रैशेस क्रीम। बट जब से मैं स्टार्ट मदरहुड फ्रॉम व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय मदरहुड जर्नी, मैंने कभी एंटी रैशेस क्रीम यूज नहीं की। व्हाट आई यूज इज जनरली, आपको क्या करना है, बेबी के डायपर एरिया को यू जस्ट हैव टू ड्राई इट एंड क्लीन करो व्हेनेवर इट्स गेट वेट। सो मैं जनरली क्या करती हूँ, एक ऑब्जर्व पाउडर है जो कि मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, बेबी के डॉक्टर ने। सो वो पाउडर मैं यूज कर रही हूँ, उसका मैं आगे आपको बताऊंगी। उसका नाम तो ऑब्जर्व पाउडर है, उसके आगे क्या है क्वालिटी एंड ऑल हम आगे रिव्यूज आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे। फॉर नाउ मैं वही पाउडर यूज करती हूँ। हाँ थोड़ा कॉस्टली है, बट फॉर माई बेबी इट्स गुड। वो अच्छे से ही इज कंफर्टेबल इन दैट पाउडर एंड द डायपर। और उसके अलावा उसको कुछ इशू भी नहीं हो रहे हैं फ्रॉम, क्योंकि वो टेडी डायपर की वजह से हुआ था स्टार्टिंग में, उसके बाद से टचवुड अभी तक उसको कुछ भी रैशेस नहीं हुए हैं। सो मैंने कभी अभी तक कुछ भी एंटी रैशेस क्रीम भी यूज नहीं किया, जस्ट आई एम यूजिंग दैट ऑब्जर्व पाउडर। व्हाटएवर डायपर यू आर यूजिंग, वेल एंड गुड, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको 2 से 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे के अंतर पे आपको डायपर चेंज करने हैं। उसमें पॉटी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे ऑटोमेटिक हो जाएंगे रैशेज। और उसके अलावा अगर आप 24 आवर में हो, अगर आप 3-4 घंटे बेबी को विदाउट डायपर ओपन रखते हो, अगर इफ इट इज पॉसिबल, मेरा बेबी नवंबर-दिसंबर में हुआ था, सो इट वाज वेरी कोल्ड, विंटर में सीजन में हम छोड़ नहीं सकते थे, तो मैं लंगोट, कॉटन का लंगोट आता है वो यूज करती थी। बट अगर आपका बेबी मई जून में हो रहा है, तो उस टाइम अगर आप खुले छोड़ सकते हो तो बहुत सही होगा। उसको एयर जाना चाहिए अच्छे से, ताकि वो पूरा 24 आवर के लिए वो ड्राई, कभी अगर वेट हो भी जाता है तो वो बैलेंस कर देता है। सो मेरे ओवरऑल आई एम कंक्लूडिंग इट एज अ कॉटनी सॉफ्ट डायपर। अगर आप एंटी रैशेस क्रीम यूज कर रहे हो तो हिमालय का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट आपको अपनी बेबी का केयर जितना कर सकते हो वो डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंट आप डायपर चेंज कर रहे हो उसमें। सो गाइस, आज यहीं तक, आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं डायपर के ऊपर। सो आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर
अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ में हमें ये भी बताइए कि आप अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर यूज़ करने का सोच रहे हैं और कौन सा डायपर यूज़ कर रहे हैं। और हाँ, हम अब आगे की वीडियोस में हम पूरा प्रेगनेंसी प्लस मदरहुड सब हम और अपने सब कुछ हम शेयर करते करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। फॉर नाउ टाटा बाय बाय, थैंक यू, केयर योरसेल्फ, केयर योर बेबी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।